नमस्कार साथियों, साल 1922 का वो दिन जो भारत के इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए दर्ज हो गया। घटना गोरखपुर के चौरी चौरा से शुरू होता है। वहाँ के आर्मी रिटायर्ड भगत राम अहीर जो अपने साथियों के साथ बाजार में बढ़ती मूल्यों और शराब बिक्री को लेकर के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस वहाँ पर आती है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल डाल देती है और जेल में डालकर उनके साथ पिटाई की जाती है। अब ये छोटा सा आंदोलन देखते ही देखते उग्र हो जाता है और लोग चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। गुस्साई भीड़ देखते ही देखते 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला देते हैं। जिस बीच गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन जो पूर्णतः सफलता की ओर बढ़ रहा था, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे थे। इस आंदोलन को वापस लेने के बाद जो उनके साथ आंदोलनकारी थे वो काफी नाराज हो गए, लेकिन इस हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। इस फैसले को लेकर के जो आंदोलनकारी थे वो काफी नाराज हो गए और कांग्रेस को दो हिस्सों में विभक्त होना पड़ा, एक गर्म दल और एक नरम दल। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में कि आखिरकार ये घटना हुआ कैसे था। साल 1922 का वो दौर जब हमारे भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रही थी, उसी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था जो पूरे भारत में अपने जोरों शोर से चल रहा था। और इस असहयोग आंदोलन ने उस ब्रिटिश हुकूमत के नींव को हिला करके रख दिया। असहयोग आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोग ब्रिटिश वस्तुओं को जलाना शुरू कर दिए थे, ब्रिटिश कपड़ों को जलाना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि जो सरकारी टीचर थे वो सरकारी स्कूल जाना छोड़ चुके थे, जो वकील थे वो वकालत करना छोड़ चुके थे, और जो नाई और जो धोबी थे वो अपने अपने कामों को छोड़ करके अपने घर बैठ गए थे। और वहाँ असहयोग आंदोलन नगरों से गाँवों तक पहुँच गया था, जिसमें किसान बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। आखिर किसान क्यों हिस्सा ले रहे थे? तो गांधी जी का कहना था कि अगर जिस खेती पर किसान खेती कर रहा है उस खेती को जमींदार से लेकर के उन्हें दे दिया जाएगा। इसी के चलते गांधी जी के साथ जितने भी किसान थे उनके साथ आ गए थे और किसानों को लग रहा था कि अब हमारे देश में गांधी राज स्थापित हो जाएगा। तभी चौरी चौरा में भगत राम अहीर जो रिटायर्ड ऑफिसर थे उनके द्वारा बाजार में बढ़ती मूल्यों और शराब को लेकर के एक शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया, जिस आंदोलन के तहत जो ब्रिटिश हुकूमत के पुलिस प्रशासन थी उनके द्वारा उसे उठा करके उन लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया और उनकी खूब पिटाई। जिसके बाद अन्य आंदोलनकारियों ने गुस्से में आकर 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के पूरे थाने को चारों तरफ से 3000 की संख्या में घेर लेते हैं और वहां पर सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी होती है। ब्रिटिश हुकूमत ने इस आंदोलन को दबाने का काफी प्रयास किए, लेकिन ये आंदोलन दबने का नाम नहीं लिया। जिसके पश्चात उस आंदोलनकारियों के ऊपर हवाई फायरिंग की गई, उसके बाद से उनके ऊपर गोलियां दागी गई और इसके बाद जो वहाँ के आंदोलनकारी थे वो नहीं माने तो उनके ऊपर आनन फानन में तुरंत गोली चलाई गई, जिसके बाद से 3 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो जाती है और कुछ लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस की गोलियां खत्म हो जाती है और जो पुलिस थी वो जाकर के थाने में घुस जाती है और थाने में घुसने के बाद अंदर से ताले मार देते हैं। अपने साथियों के मौत से गुस्साए आंदोलनकारियों ने ताले को बाहर से बंद कर दिया और कालीन दरोगा थे गुप्तेश्वर कुमार सिंह, उनके साथ साथ 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया, वो भी मिट्टी तेल छिड़क करके। जिसके बाद से गांधी जी ने इसकी कड़ी निंदा की और 5 दिन के लिए उपवास पर बैठ गए। चूंकि गांधी जी इस घटना को लेकर के अपने आप को दोषी मानते थे, असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिए और वो नहीं चाहते थे कि और आगे चल करके इससे भी बड़ी कोई दुर्घटना हो, क्योंकि वो सोचते थे कि असहयोग आंदोलन में किसी भी प्रकार का कोई हिंसा ना हो। जिसके चलते असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया और इस आंदोलन को वापस करने के पश्चात उनके साथ जो आंदोलनकारी थे इस फैसले से नाखुश हुए और उनके दल को कांग्रेस के 2 हिस्सों में विभक्त कर दिया गया, एक नरम दल और एक गर्म दल। पुलिस ने इस घटना में 222 लोगों को आरोपी बनाया और उसके बाद से PLI दायर की। चूंकि आंदोलनकारियों की तरफ से मदन मोहन मालवीय के द्वारा मुकदमा लड़ा गया, जिसका परिणाम निकल करके आता है भगत राम अहीर सहित 19 लोगों को 2 जुलाई 1923 को फांसी की। चूंकि भगत राम अहीर सहित 19 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई और बाकी लोगों को उम्र कैद की सजा हुई और जितने लोग उसमें बचे उन्हें सबूत के आधार में छोड़ दिया गया। जिसके बाद महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले चुके थे और उसमें जितने भी क्रांतिकारी थे नाराज होकर के अपना एक अलग दल का गठन किए, जिसको गर्म दल और नरम दल के रूप में देखा गया। जिसमें गर्म दल के कुछ लोग थे, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दास, चंद्रशेखर आजाद, तमाम ऐसे लोग थे जो अपने आंदोलन को बरकरार रखा। इस चौरी चौरा हत्याकांड में आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।